नमस्कार। अभी 2 दिन पहले ही वेब सीरीज़ आई है प्राइम वीडियो पर, बंदिश बैंडिट्स। इसका सीज़न 1 अब से 4 साल पहले 2020 में आया था, कोरोना काल में, जिसको कि लोगों ने काफ़ी देखा होगा। उस समय तो बहुत समय होता था, ज़्यादातर लोग घरों में ही रहते थे। और उसके बाद ये काफ़ी डिले हो गया, या जो जो भी वजहें रही हों, कुछ ऐसा उस समय सोचा भी नहीं था कि क्या इसका सीज़न 2 कब आएगा। एनीवे, तो आइए इसके बारे में बताने से पहले, बंदिश बंदित कुछ नाम भी बहुत अजीब सा और बहुत साधारण सा, जल्दी समझ में आने वाला नहीं लग रहा है। तो नाम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंदिश कहते हैं राजस्थान में, जो राजस्थानी गीत है, या जिसको हम अदरवाइज़ हम गज़ल शायरी वगैरह कहते हैं, तो उसको जो मुखड़ा जो किसी भी गाने का लिखा जाता है, उसको बंदिश कहते हैं। मुझे तो यही समझ में आया है। और बैंडिट्स होते हैं। बैंडिट तो हम सब जानते हैं, जिनको कि हम चोर, डाकू या कुछ इस तरीके का कहते हैं। तो इसका जो नाम रखा गया है, जो टाइटल रखा गया है, मतलब ये बंदिश चुराने वाले चोर, मोटा मोटा इसका ये मतलब समझ में आता है। और इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिखी गई है। आनंद तिवारी ने डायरेक्ट किया है इसको, इस पूरी सीरीज़ को। कहानी की बात करते हैं। कहानी से पहले कलाकारों के थोड़ा सा आपको परिचय कराता हूँ। और इस सीरीज़ को देखने से पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं कि आपको किस माइंडसेट से देखना होगा। पहली बात तो यह है कि आपको संगीत प्रेमी होना चाहिए, आपको गाने पसंद होने चाहिए, मोटी मोटी बात है। और यू शुड बी ए म्यूज़िक लवर, तभी इसको देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप इसको देखते समय आपको लगातार तरह तरह के क्लासिकल, पॉप, जितनी तरीके के आजकल म्यूज़िक चल रहे हैं, और जो हमारा लोक संगीत वगैरह रहा है, उसका सबका एक अमलगमेशन, एक मिश्रण देखने को मिलेगा। इन दो बातों को ध्यान में रख करके इस सीरीज़ को देखिए। तो आइए पहले तो फटाफट इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हम इनके कलाकारों से। नसीरुद्दीन शाह, जो कि पूरे सीज़न 1 में लीड एक्टर थे, और उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वो इसमें बने हैं एक क्लासिकल सिंगर और क्लासिकल सिंगर पंडित, एक घराने से एक घराने के मुखिया हैं, और राजस्थान में रहते हैं। पूरी सीरीज़ राजस्थान में ही शूट की गई है। वहाँ के खूबसूरत महल, चौबारे, वहाँ सब जगह उसकी शूटिंग हुई है। खूबसूरती का कोई मतलब खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं है। जो राजस्थान की है, वहाँ की ड्रेस, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा। तो आपको नसीरुद्दीन शाह। इसके बाद जो इसमें मुझे कुछ नए चेहरे आपको उस समय नज़र आए थे, जो कि ऋतिक भौमिक, ये उनके नसीरुद्दीन शाह के पोते हैं, ग्रैंडसन। श्रेया चौधरी, श्रेया चौधरी का काम बहुत अच्छा है। वो बेसिकली शी इज़ द लीड हीरोइन ऑफ दिस, वो उनका, और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 में उनका और भी ज़्यादा काम है। इन दो कलाकारों के हर तक के इर्द गिर्द पूरी कहानी भी घूमती है। अभी मैं आपको कहानी की भी हाइलाइट्स बताऊंगा। इसमें है शीबा चड्ढा, उनका नाम है इसमें मोहिनी। वो उनकी नसीरुद्दीन शाह की बहू है, यानी कि डॉटर इन लॉ। और हैं इसमें हैं राजेश तेलंग, राजेंद्र राठौर हैं, वो इनके बेटे हैं नसीरुद्दीन शाह के। अब इनकी 4 सालों में ये काफ़ी अच्छे लेवल पे इनकी एक्टिंग पहुंच चुकी है, इनका बहुत नाम हो चुका है। ये आपको हर 1-2 सीरीज़ में दिखेंगे एक लीड रोल में। इनकी पहचान कब काफ़ी ज़्यादा बनी थी मिर्ज़ापुर में। फिर आपको इसमें हमें देखने को मिलेंगे कुलकर्णी। ये भी जानी पहचाने कलाकार हो चुके हैं। इनको भी आप लगातार वेब सीरीज़ में और फिल्मों में देखते आएंगे। इसके अलावा बहुत से और छोटे छोटे कलाकार हैं, जिसमें मैं कुणाल रॉय का मेंशन ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये इसमें एक कॉमेडियन इनपुट देते रहे हैं बीच बीच में। और जब भी मूवी, ये सीरीज़ में कोई भी सीरियस शॉट आएगा, कुछ भी होगा, जब आप भी सीरियस होने लगेंगे, तो ये एक फुलझड़ी छोड़ते हुए इन्होंने बहुत मज़ेदार सा
अनुभव दिया है। तो ये हैं इसके कलाकार। आइए शॉर्ट में आपको कहानी सुनाते हैं इसकी, क्योंकि जिन लोगों ने सीज़न 1 देखा है उन्होंने सीज़न 2 देख लिया होगा या देख रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको सीज़न 1 देखना ज़रूरी है, तभी उनको सीज़न 2 समझ में आएगा। सीज़न 2 में 8 एपिसोड्स हैं, काफ़ी लंबे हैं, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के हैं, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो चाहिए ही इसको ख़त्म करने के लिए। मुझे भी 2 दिन लग गए इसको ख़त्म करने में। ये 13 तारीख को सीज़न 2 रिलीज़ हुआ था, आज 15 तारीख हो गई है। देखिए शायद मैं कल इस अपने रिव्यू को पोस्ट कर पाऊँगा। कहानी यूँ है, राजस्थान की एक घराने की कहानी है जिसके कि मुखिया हैं नसीरुद्दीन शाह, और ये कई जगह अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे तो छोटी छोटी बातों में ये एक सामाजिक मैसेज भी देती है। ये सीरीज़, वो घराने के मुखिया हैं और प्रगाढ़ पंडित हैं क्लासिकल संगीत के राजस्थानी, और वो अपने कुछ उनके शिष्य हैं, उनको वो घर में ही कल्चरल संगीत सिखाते हैं। उनका पोता है जो राधे मोहन, वो उनका खुद वो पोता है राधे, और उनका खुद नाम था राधे मोहन पंडित, और वो वहाँ के संगीत सम्राट भी रहे हैं 14-15 सालों से। उनको संगीत की जो वहाँ पे प्रतियोगिताएं होती हैं राजस्थान में, उसमें कोई हरा नहीं पाया है। पोते को शिक्षा देते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका उत्तराधिकारी बने। इस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। उनके 2 बेटे हैं, एक दिग्विजय सिंह जो अतुल कुलकर्णी हैं, और दूसरे हैं राजेंद्र जो कि राजेश तेलंग हैं। दोनों बेटे उनकी 2 पत्नियों से हैं, वो पहले को त्याग चुके हैं। दूसरा बेटा उनके साथ है जो राजेश हैं, राजेश तेलंग, राजेंद्र। और इस तरह से पूरी कहानी बढ़ती है बहुत नाटकीय तरीके से। वो अपने संगीत से उतना इनका प्रेम है कि वो अपने संगीत से बाहर की दुनिया में नहीं निकलना चाहते, वो वहीं चाहते हैं वो सम्राट बने रहें और उनका घराना उस संगीत को आगे लेता जाए। कहानी में जो ट्विस्ट है, जो मोड़ है, वो ये है कि जब तक आप, क्योंकि वो उसी में अपने घराने में और अपने संगीत सिखाने में ही रह जाते हैं, और आज के ज़माने में पैसों की भी ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो फैमिली काफ़ी पैसों से तंग भी हमेशा रहती है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए कभी भी अपना संगीत बेचना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। उनके पोते का किसी संगीत समारोह वगैरह में ही तमन्ना से मुलाकात होती है, जो कि श्रेया चौधरी हैं, उनसे मुलाकात होती है, और वो बहुत प्रभावित हो जाती है उसकी आवाज़ से। वो उसको ऑफ़र देती है कि आप आकर के शहर में गाओ, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप मॉडर्न म्यूज़िक को अपनाओ। ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छे से कहानी गूंथी गई है। वो कोशिश करता है कि कुछ पैसे भी कमाने हैं, उसको वो पैसे भी देती है, दोनों में जान पहचान होती है, आगे बढ़ती है, और बड़ी खींचातानी चलती है परिवार में, तरह तरह की बहुत से ट्विस्ट आते हैं कहानी में। घर के परिवार के अंदर की बहुत सी समस्याएं निकल के आती हैं। नसीर, उनके बेटे, और 3rd जनरेशन उनके पोते के बीच में हमेशा टसल होती रहती है इस बात को लेकर, जिसका चित्रांकन, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया गया है सीज़न 2 में। और दिग्विजय सिंह जो कि राधे मोहन पंडित के ही पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने उनको त्याग दिया है किन्हीं वजहों से, वो सारी बातें नहीं बताऊंगा आपको। वो जो सीज़न 1 के आखिर में निकल के आती हैं वो अलग हैं, वो दूसरी तरीके से अपने परिवार से कभी जुड़ना चाहते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको लगता है कि उनको बहुत किनारे किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, तो वो बदला लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो जान है वो अमलगमेशन ऑफ द कल्चरल म्यूज़िक, राजस्थान का जो संगीत है, जो उनकी संस्कृति है वो, और आज का मॉडर्न म्यूज़िक, बस वो देखने लायक है। वो तरह तरह से आगे बढ़ता है सीज़न 2 में। घबराइएगा नहीं, सीज़न 2 में करीब 3रे और 4थे एपिसोड के बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अब कुछ ड्रैग करा जा रहा है, लेकिन उसको चाहिएगा तो थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन फिर हिम्मत करिएगा, फिर स्टोरी 4थे एपिसोड के आखिर से बहुत तेज़ी से जोर पकड़ती है, और आप पूरा स्क्रीन से बंधे रहते हैं। और जो क्लासिकल संगीत हम बहुत ज़्यादा आजकल सुनने को नहीं मिलता है हमको फिल्मों में या किसी भी वेब सीरीज़ में, लेकिन इसमें उन्होंने इस तरह से उसको प्रेजेंट किया है कि चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसी भी उम्र के व्यूअर्स हों, वो सब उसमें बंधे रहते हैं। उसको बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से पेश किया गया है, और उसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाए हुए आखिर तक ऐसे चलती जाती है। बहुत से
मैसेज भी मिलते हैं इससे कि परिवार, एक संगठित परिवार की जो ताकत होती है वो किस तरह से आगे आपको ले जाने में, कि एक परिवार के लोग ही उसको आगे ले जा पाते हैं, बाहर के लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते, कुछ लोग झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सच में आपके हितैषी होते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी बीच में डाली गई हैं। और आखिर में जो बहुत भजन सुने हैं, और उस भजन को भी आखिर में प्रेजेंट किया गया है, मेरी लाज रखो गिरधारी। हमने कितने लोग, कितने सिंगर्स इस गाने को, इस भजन को गा चुके हैं, लेकिन आप जब उसको आखिर में सुनते हैं, जब जो आखिरी एपिसोड है, तो आपको बिल्कुल आप नशे में आ जाएंगे कि हमने उस भजन को इस तरह से आज तक प्रेजेंट होते नहीं सुना है। तो इस सीरीज़ को मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही है, और इस बात को ध्यान में रख करके इसको देखिएगा। आपको मॉडर्न म्यूज़िक, आपको मॉडर्न ड्रेसअप, मॉडर्न कॉस्ट्यूम्स, स्टेज, सब का मज़ा मिलेगा। और अगर सीज़न 1 नहीं देखा है तो देखिए, और जिन्होंने देख लिया है वो सीज़न 2 को ज़रूर देखें। आई होप कि एक क्लास सीरीज़ है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं। ये तो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है।